सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट वहाँ पर स्टार्ट किया और अब एक मानी जाती है और देश के विभिन्न भागों से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और अनेक अदर स्टेट से नॉर्थ ईस्ट को मिला करके काफ़ी राज्यों से हमारे पास पेशेंट आते हैं जो अपनी ट्रांसप्लांट की प्रॉब्लम को यहाँ पर हम टैकल करते हैं और उनका एक किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं। तो 3-4 बातें बड़ी मुख्य हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो किडनी की समस्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे हार्ट अटैक किसी ज़माने में एक बहुत अग्रणी माना जाता था किसी के डेथ के लिए, वैसे ही अब किडनी जो है, किडनी फेल्यूर फर्स्ट 5 रीजन्स फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जिससे डेथ हो रही है। तो धीरे धीरे जैसे करके डायबिटीज़ की समस्या बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है, किडनी के नेफ्राइटिस की समस्या बढ़ रही है, किडनी के स्टोन्स की समस्या बढ़ रही है, ओवर द काउंटर दवाई लेने का ट्रेंड बढ़ रहा है। फेल्योर के रोगी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और देश में अभी ऐसा देखा जा रहा है कि लगभग 1 लाख व्यक्तियों में एक व्यक्ति की किडनी परमानेंट फेल होती है और उनको कहीं ना कहीं डायलिसिस की जरूरत पड़ती है। कुल मिलाकर के लगभग हम पूरे देश में 12-15 हज़ार डायलिसिस कर पा रहे हैं, जबकि जो टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स हु आर ऑन डायलिसिस इज मोर देन 10 लाख्स। 10 लाख लोगों में से केवल 10-12 हज़ार लोग ही इतने सौभाग्यशाली हैं कि जो किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा तक पहुंच पाते हैं और एक नया जीवन मिलता है उनको। तो पिछले 1000 ट्रांसप्लांट की जो हमारी जर्नी रही है उसमें कई सारे चीज़ें सीखने को मिली। सबसे पहले जो चीज़ है कि वो एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के साथ व्यक्ति जुड़ना चाहता है। तो जैसा कि हमारे हॉस्पिटल में है कि एक सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट प्रोग्राम रन कर रहे हैं हम पिछले 10 सालों से। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। देश के विभिन्न जगहों से आए हुए डॉक्टर्स और जो अपना मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने हमारी हमेशा सराहना की है इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का, इतने अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो एक अच्छा ट्रांसप्लांट सेंटर होना चाहिए। दूसरा जो है ये इस तरह का ट्रांसप्लांट सेंटर होना चाहिए जहां पर कॉस्ट जो है बहुत कम होना चाहिए। तो जेपी हॉस्पिटल नोएडा ने हमेशा डे 1 से आज तक एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल दिया है फॉर किडनी ट्रांसप्लांटेशन। जितना ट्रांसप्लांट का कॉस्ट पटना में आता है उससे भी कम कॉस्ट में हम एक वर्ल्ड क्लास ट्रांसप्लांट फैसिलिटी दे पा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि हमारे पास देश से ही नहीं विदेशों से भी काफ़ी पेशेंट आते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो हमारा जो ट्रांसप्लांट का सक्सेस रेट है वो लगभग 98-99% है। लगभग 100 से ज़्यादा बिहार के मरीजों का भी हमने ट्रांसप्लांट किया है और आज भी वो जब मेरी ओपीडी में आते हैं तो हमेशा इस बात की सराहना करते हैं कि एक अच्छा ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के साथ जुड़ने से फ़ायदा क्या है कि उनकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो गई है, कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल मिला उनको और एक अच्छा आउटकम मिला जो जिसकी वो कल्पना नहीं कर पा रहे थे जब वो यहाँ से हमारे पास जुड़े थे। तो इस तरह से पेशेंट के लिए काफ़ी सुविधा है। एक और बात जिसका मैं उजागर करना चाहूँगा कि चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से हमारे पास विकास जो बिहार की निधि है चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड की, वहाँ से भी सुविधाएं मिल जाती है पेशेंट को, वहाँ से हमारे हॉस्पिटल को पैसे मिलते हैं लगातार। तो बिहार के जो लोग सक्षम नहीं है ट्रांसप्लांट प्रोग्राम कराने में वो भी जुड़ते हैं। एक और बात है जो मैं भावुकता के साथ कहूँगा कि बिहार एक ऐसा स्टेट है जहाँ से सबसे ज़्यादा माइग्रेशन है और नोएडा में, दिल्ली में कई सारे माइग्रेंट फैमिलीज़ हैं जो काफ़ी वर्षों से वहाँ रह रहे हैं। तो जब लोग यहाँ से मुंबई या और कई जगहों चेन्नई जाते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए तो उनको लोकल लैंग्वेज की प्रॉब्लम होती है, लोकल जो हेल्प होता है उसकी प्रॉब्लम होती है। जबकि यहाँ से जब वो आते हैं तो ज़्यादातर मैंने मरीजों को देखा है कि उनके कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति वहाँ होता है और उनके साथ वो रहते हैं और वो लोकल जो भी व्यक्ति होते हैं जो हम तक जुड़ते हैं और वो आकर के उनका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुली करते हैं। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि एक सक्सेसफुल मॉडल, कॉस्ट इफेक्टिव और इन द प्लेस जहाँ पर आपको लैंग्वेज बैरियर नहीं है, जहाँ पर आपके फाइनेंशियल बैरियर्स कम हैं, तो बहुत ही मैं कहूँगा कि बिहार के लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है दिल्ली के अंदर में जेपी हॉस्पिटल नोएडा, जहाँ पर वो एक सक्सेसफुल किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।